वो शाम थी। नवंबर की ठंडी हवा में हल्की सी उदासी घुली हुई थी। रेलवे स्टेशन की बेंच पर मैं और आरुषि बैठे थे। उसकी उंगलियां मेरी उंगलियों में उलझी हुई थीं और वो हल्के से मेरे कंधे पर सिर रखकर बोली थी, "तू हमेशा मेरे साथ रहेगा ना?" मैंने हंसकर कहा था, "जब तक सांस है, तब तक।" उस दिन मुझे लगा था कि दुनिया की सारी खुशियां मेरे पास हैं। आरुषि मेरी पहली मोहब्बत थी। वो मोहब्बत जो किताबों में पढ़ी थी, फिल्मों में देखी थी, पर कभी सोचा नहीं था कि मेरे साथ भी हो सकती है। हम दोनों एक ही मोहल्ले के थे। मैं 10वीं में था, वो 9वीं में। स्कूल की छत पर पहली बार उससे नजर मिली थी। वो नीली ड्रेस में थी, बालों में रिबन बांधे और हंसते हुए अपने दोस्तों से कुछ कह रही थी। मेरी नजर ठहर सी गई। उस दिन से मैं रोज स्कूल की छत पर जाता, बस एक झलक पाने के लिए। फिर धीरे धीरे बातें शुरू हुई। पहले स्माइली, फिर गुड मॉर्निंग गुड नाइट, फिर घंटों फोन पर बातें। वो बताती कि उसका सपना है डॉक्टर बनना। मैं कहता कि मेरा सपना है उसे खुश रखना। वो हंसती और कहती, पागल है तू। 12वीं के बाद मैं दिल्ली चला गया इंजीनियरिंग करने। वो लखनऊ में रही मेडिकल की तैयारी करने। दूरी बढ़ी, पर प्यार नहीं घटा। रोज रात को 2-2 3-3 घंटे फोन पर बातें। मैं उसे अपनी हर छोटी बड़ी बात बताता, वो मुझे। मैंने उसके लिए अपना पहला सैलरी का हिस्सा बचाकर एक सोने की चेन खरीदी थी। जब मैं छुट्टियों में घर आया तो स्टेशन पर उसको दी। उसने गले लगाकर रोते हुए कहा, ये मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत तोहफा है। उस रात हम दोनों देर तक छत पर बैठे रहे। उसने कहा, शादी करेंगे ना हम? मैंने कहा, पक्का। फिर वक्त बदला। मैं जॉब करने लगा। वो एमबीबीएस में लग गई। अब बातें कम होने लगी। पहले दिन में 10 बार फोन आता था, अब हफ्ते में 2 बार। मैं करता तो वो कहती, यार थक गई हूं, कल बात करते हैं। मैं समझता था, मेडिकल की पढ़ाई मुश्किल होती है। मैंने कभी शिकायत नहीं की, बस कभी कभी पूछता, मुझसे प्यार अब भी वैसा ही है ना? वो हंसकर कहती, और भी ज्यादा। फिर एक दिन फोन आया। उसकी आवाज अजीब सी थी, बोली, मिलना है? मैं उसी वीकेंड लखनऊ पहुंच गया। कैफे में बैठे उसने चाय का कप हाथ में लिया और बोली, देख, मैं बहुत सोच समझ कर बता रही हूँ, मैं अब ये रिलेशन नहीं चला सकती। मैं हंस पड़ा, लगा मजाक कर रही है। फिर उसकी आंखें देखी, वो गंभीर थी। मैंने पूछा, क्यों? वो चुप रही, फिर बोली, क्योंकि अब मेरी प्राथमिकताएं बदल गई हैं। करियर सबसे पहले है। और और सच कहूं तो अब वो फीलिंग नहीं रही। मैंने पूछा, कोई और है? उसने सिर झुका लिया, फिर बोली, हाँ। मेरी सांस जैसे रुक गई। मैंने पूछा, कौन? वो बोली, मेरा सीनियर। वो बहुत सपोर्टिव है, मुझे समझता है। मैं बस देखता रहा, मेरे मुंह से एक शब्द नहीं निकला। वो उठी और बोली, सॉरी, तू बहुत अच्छा इंसान है, तुझे कोई और जरूर मिलेगी। और चली गई। मैं वहीं बैठा रहा घंटों। फिर घर आया। माँ ने पूछा, क्या हुआ? मैंने कहा, कुछ नहीं, रात भर सो नहीं पाया। सुबह उसको मैसेज किया, एक बार मिल तो ले। उसने जवाब दिया, प्लीज अब और नहीं, मुझे अपनी जिंदगी जीने दे। मैंने फिर लिखा, 7 साल एक पल में खत्म। उसने लिखा, हाँ, सॉरी। फिर ब्लॉक कर दिया। फोन, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, हर जगह से, जैसे मैं कभी था ही नहीं। पहले कुछ दिन में रोता रहा, फिर गुस्सा आया, फिर नफरत। वो नफरत जो धीरे धीरे जहर बन गई। मैं उसकी हर बात को याद करता और सोचता, झूठ, सब झूठ था। वो चेन, वो वादे, वो रातें, वो हमेशा साथ रहूंगी, सब नाटक था। मैं उसकी फोटो देखता और सोचता, कितनी अच्छी एक्टर है, 7 साल तक ऑस्कर लायक परफॉर्मेंस दी। मैंने उसकी हर अच्छी याद को बुराई में बदल दिया। वो जो हंसती थी, अब मुझे लगता था वो हंसकर मेरा मजाक उड़ा रही थी। वो जो कहती थी, तू मेरा ही है, अब लगता था वो दूसरों से भी यही कहती होगी। मैंने उसके बारे में सोचना शुरू किया जैसे वो कोई बहुत गंदी औरत हो। मैंने अपने दोस्तों से कहा, वो रंडी है। मुझे अच्छा लगता था ऐसा कहकर, जैसे इससे मेरी बेइज्जती कम हो रही हो। एक दिन उसका नया बॉयफ्रेंड उसकी फोटो डाली इंस्टा पर। मैंने फेक अकाउंट से जाकर कमेंट किया, कितने दिन चलेगा ये भी? फिर और गंदे गंदे कमेंट। मुझे मजा आने लगा। मैं उसकी हर पोस्ट पर जाता, उसके बॉयफ्रेंड की जॉब, सैलरी, घर, सब ढूंढता और सोचता, ये भी छोड़ देगी जैसे मुझे छोड़ा।
मुझे खुशी मिलती थी ये सोचकर कि उसकी ज़िंदगी भी बर्बाद हो जाएगी। धीरे-धीरे मैंने उससे नफ़रत करना अपनी आदत बना ली। कोई उसका नाम लेता तो मैं कहता, "वो चालू औरत है।" लोग हैरान होते। मैं कहता, "तुम नहीं जानते, मैं 7 साल उसके साथ रहा, वो कितनी घटिया है।" मैं उसकी बुराई करके जैसे अपने दर्द को कम कर रहा था। मेरे अंदर का प्यार मर चुका था और उसकी जगह एक ज़हरीला गुस्सा ले चुका था। एक दिन मेरी माँ ने कहा, "बेटा इतनी नफ़रत अच्छी नहीं।" मैं चिल्लाया, "जो 7 साल तक मुझे बेवकूफ़ बनाए, उसे नफ़रत ना करूँ तो प्यार करूँ?" माँ चुप हो गई। फिर एक रात मैंने शराब पी और उसको फ़ोन मिलाया। पुराना नंबर था, किसी और का लग गया। उस आदमी ने कहा, "गलत नंबर है।" मैंने कहा, "आरुषि बोल रही हो ना?" वो बोला, "नहीं भाई।" मैंने गाली दी और फ़ोन काट दिया। फिर रोया, बहुत रोया। धीरे-धीरे मैं समझने लगा कि नफ़रत भी एक तरह का लगाव है। मैं उससे नफ़रत इसलिए कर रहा था क्योंकि मैं अभी भी उसे भूल नहीं पाया था। जिस दिन मैं सच में उससे बेपरवाह हो जाऊँगा, उस दिन नफ़रत भी चली जाएगी। पर अभी तो वो नफ़रत ही मेरी ऑक्सीजन थी। बिना उसके मैं खाली-सा लगता था। लोग पूछते, "अभी भी याद आती है?" मैं कहता, "हाँ, पर अब नफ़रत के साथ।" वो हँसते। मुझे बुरा नहीं लगता था, मुझे अच्छा लगता था, क्योंकि नफ़रत भी एक एहसास था। कम से कम वो एहसास तो बाकी था। कभी-कभी रात को मैं सोचता हूँ कि अगर वो लौट आए तो? एक पल को दिल कहता है माफ़ कर दूँ, फिर दूसरा पल दिमाग चिल्लाता है, नहीं, वो लायक नहीं। और मैं फिर नफ़रत करने लगता हूँ। शायद यही प्यार का दूसरा नाम है, नफ़रत। जिससे सबसे ज़्यादा प्यार किया, उसी से सबसे ज़्यादा नफ़रत भी वही कर सकता है। कहे उसका, मैं अपना हक़ अदा कर रहा हूँ। हर रोज़, हर रात, उसे कोस कर, उसे गाली देकर, उसकी बुराई करके, उससे नफ़रत करके, क्योंकि प्यार करना भूल गया हूँ और नफ़रत करना ही अब मेरी मोहब्बत बन गई है। वो साल बीतते गए। मैं दिल्ली में था, जॉब अच्छी चल रही थी, सैलरी बढ़ती गई, फ्लैट ले लिया, गाड़ी ले ली, दोस्तों के साथ पार्टी, गोवा, मनाली सब कुछ था। बाहर से देखो तो लगता था, यार ये तो सेट हो गया, पर अंदर से मैं खोखला होता जा रहा था। खोखला इसलिए कि मेरे अंदर एक हिस्सा हमेशा आरुषि को कोस रहा था। हर खुशी के बीच में वो नफ़रत का काँटा चुभता था। एक दिन ऑफ़िस में नई लड़की जॉइन हुई, नाम था सान्या। बहुत अच्छी थी, हँसमुख, स्मार्ट, समझदार। सब कहते थे, ये तेरे लिए परफ़ेक्ट है। मैंने भी कोशिश की। उसके साथ कॉफ़ी पी, फ़िल्म देखी, देर रात तक बातें की। वो मुझे पसंद करने लगी थी, ये मुझे पता था। पर जब भी वो मेरे करीब आने की कोशिश करती, मेरे दिमाग में आरुषि का चेहरा आ जाता और मैं पीछे हट जाता। एक रात सान्या ने पूछा, "तुम किसी को अभी भी याद करते हो ना?" मैं चुप रहा, फिर बोला, "हाँ।" वो बोली, "उसे भूल जाओ, वो तुम्हारे लायक नहीं थी।" मैं हँसा और बोला, "तू नहीं समझेगी।" वो नाराज़ होकर वो चली गई। उसके बाद उसने मुझसे बात करना कम कर दिया। मैंने राहत की सांस ली, क्योंकि मुझे किसी नए रिश्ते की ज़रूरत नहीं थी। मुझे तो बस अपनी नफ़रत की ज़रूरत थी। वो मेरी ढाल थी। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो मैंने कभी सोचा नहीं था। मैं लखनऊ गया था, किसी दोस्त की शादी में। शाम को होटल से निकला तो सामने एक मेडिकल स्टोर दिखा। अचानक मन किया कि थोड़ा घूम लूँ। मैं उस गली में चला गया जहाँ कभी आरुषि का कोचिंग था। वो गली, वो चाय की टपरी, वो पार्क, सब वैसा का वैसा था। बस मैं बदल गया था। अभी तभी मेरी नज़र एक लड़की पर पड़ी। वो किसी बच्चे को गोद में लेकर डॉक्टर की दुकान से निकल रही थी। मैंने एक पल को सोचा, आरुषि? पर नहीं, वो नहीं थी। फिर भी मेरा दिल ज़ोर से धड़का। मैं वहीं खड़ा रहा। उस बच्चे की माँ ने मुझे देखा और मुस्कुराई। मैंने भी मुस्कुरा दिया। पर अंदर से कुछ टूट सा गया। रात को होटल में लेटा तो पुरानी यादें फिर से उभर आईं। मैंने फ़ोन उठाया और पुराना फेक अकाउंट खोला। उसकी प्रोफ़ाइल पर गया। 2 साल हो गए थे, पर आज फिर देखने का मन किया। वो अब शादीशुदा थी। उसका सरनेम बदल गया था। प्रोफ़ाइल पिक्चर में वो अपने पति के साथ थी। दोनों बहुत खुश लग रहे थे। एक पोस्ट थी, 3 साल का साथ। धन्यवाद कि आप मेरे घर हैं। #SAR blessed असद लव। माय लाइफ मेरी रूल्स मैंने वो पोस्ट देखी और अचानक मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने फ़ोन पटका और बाथरूम में जाकर उल्टी कर दी। मुझे लगा मेरी सारी नफ़रत, सारा गुस्सा, सारी गालियाँ सब व्यर्थ थीं। वो खुश थी, बहुत खुश।
और मैं अभी भी उसी गड्ढे में था जहां उसने मुझे 7 साल पहले धकेला था। उस रात मैंने पहली बार खुद से पूछा, ये नफरत मुझे कहाँ ले जा रही है? सुबह मैं घर लौट आया। माँ ने देखा तो बोली, क्या हुआ? चेहरा उतरा हुआ है। मैंने कहा, कुछ नहीं। पर आज मैंने फैसला किया। उस दिन के बाद मैंने उसकी प्रोफाइल फिर कभी नहीं देखी। फेक अकाउंट डिलीट कर दिया। उसके नाम का जिक्र आने पर भी चुप रहने लगा। दोस्त लोग हैरान हुए। बोले, अरे तू तो उसका नाम लेते ही आग उगलता था, आज चुप क्यों? मैंने कहा, बस हो गया। धीरे धीरे नफरत कम होने लगी, पर प्यार भी वापस नहीं आया। बस एक खालीपन रह गया। न प्यार न नफरत, सिर्फ एक सूनापन। एक दिन मैंने डायरी निकाली जो मैंने कभी उसके लिए लिखी थी। उसमें लिखा था, तू मेरी आखिरी मोहब्बत है। मैंने वो पन्ना फाड़ दिया, फिर सारी डायरी जला दी, राख को हवा में उड़ा दिया। अब मैं ना उससे प्यार करता हूँ, न नफरत। बस कभी कभी उसका ख्याल आता है तो एक सांस लेता हूँ और सोचता हूँ, ठीक है, वो अपनी जिंदगी में खुश है और मैं अपनी तलाश में हूँ। शायद एक दिन मैं किसी को फिर से प्यार करूंगा, शायद नहीं भी। पर इतना तय है, अब नफरत नहीं करूंगा, क्योंकि नफरत भी एक जंजीर थी और मैं अब आजाद होना चाहता हूँ। अब साल 2025 चल रहा है। मैं 31 का हो चुका हूँ। बाहर से देखने में बिल्कुल नॉर्मल लगता हूँ। अच्छी जॉब, अच्छी सैलरी, अच्छा फ्लैट, अच्छे दोस्त, जिम जाता हूँ, हफ्ते में 2 बार गिटार क्लास, रविवार को किताबें पढ़ता हूँ। लोग कहते हैं, यार तब तो तू परफेक्ट बैचलर है। मैं हंस देता हूँ, पर रात को जब लाइट बंद करता हूँ तो अंदर का वो खाली कोना अब भी ठंडा रहता है। जैसे कोई कमरा हो जिसका दरवाजा मैंने बंद कर दिया हो, पर हवा अब भी उसमें से आती हो। कभी कभी अचानक पुराना गाना बजता है, तेरे बिन मैं यूं कैसे जिया, और मैं तुरंत चैनल बदल देता हूँ। फिर खुद पर हंसता हूँ कि अभी भी डर लगता है, अभी भी एक गाना मुझे हिला सकता है। फिर एक दिन वो हुआ जो शायद होना ही था। मैं बंगलुरु में था, एक कॉन्फ्रेंस के लिए। होटल के लॉबी में कॉफी लेने गया तो सामने वो खड़ी थी, आरुषि। सफेद कुर्ते में, बाल अभी भी वैसे ही लंबे, मांग में हल्की सी सिंदूर, हाथ में एक छोटी बच्ची थी, शायद 2.5 साल की। वो बच्ची को गोद में उछाल रही थी और हंस रही थी। मैं एकदम ठिठक गया। कॉफी का कप हाथ में ही रह गया। वो मुड़ी, मुझे देखा और एक पल को उसकी सांस भी रुकी। फिर उसने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, हाय पार्थ। मैंने बस सिर हिलाया, आवाज नहीं निकली। बच्ची ने उसकी नाक खींची, वो हंसी और रिया? बोली, मैंने बच्ची की तरफ बेटी है। बच्ची ने मेरी तरफ देखकर शर्माई और माँ की गर्दन में मुंह छिपा लिया। मैंने कहा, बहुत प्यारी है। वो बोली, थैंक यू। फिर 2 मिनट की खामोशी। वो बोली, तू यहाँ? मैंने कहा, कॉन्फ्रेंस? तू? वो बोली, मेरा हस्बैंड भी यहीं आया है कॉन्फ्रेंस में, मैं और रिया साथ आए हैं। तभी एक आदमी आया, लंबा, स्मार्ट, चश्मा, हाथ में लैपटॉप बैग। वो आरुषि के पास आया, बच्ची को गोद में लिया और बोला, चलो मैडम, लंच का टाइम हो गया। फिर मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया और बोला, हाय, मैं आदित्य। मैंने हाथ मिलाया, उसका हाथ गर्म था, मेरा ठंडा। आरुषि ने कहा, ये पार्थ है, मेरा पुराना दोस्त। आदित्य ने कहा, ओह, नाइस टू मीट यू। फिर वो लोग चले गए। जाते जाते आरुषि ने पीछे मुड़कर एक बार देखा। उसकी आंखों में कुछ था, शायद अफसोस, शायद रहम, शायद कुछ और। मुझे समझ नहीं आया। मैं वहीं खड़ा रहा। कॉफी ठंडी हो चुकी थी। रात को होटल के कमरे में मैंने बहुत देर तक छत देखी। पहली बार 7-8 साल में मुझे गुस्सा नहीं आया। पहली बार मैंने उसे कोसा नहीं, बस एक अजीब सा दर्द था। ऐसा जैसे कोई पुराना जख्म फिर से हरा हो गया हो, पर अब उसमें मवाद नहीं था, सिर्फ एक हल्की सी जलन। अगले दिन मैंने फ्लाइट पकड़ी और दिल्ली लौट आया। घर पहुंचकर मैंने अपना पुराना लैपटॉप खोला। उसमें एक फोल्डर था, ए नाम का। पासवर्ड अभी भी वही था, उसका बर्थडे। अंदर सैकड़ों फोटो थी हमारी। पहली वाली में वो मेरे कंधे पर सिर रखे हंस रही थी। मैंने वो फोटो खोली, जूम किया, उसकी आंखें देखी। फिर मैंने सारी फोटो सिलेक्ट की और डिलीट कर दिया। परमानेंटली डिलीट? हाँ। फिर मैं बालकनी में गया। ठंडी हवा चल रही थी।
मैंने फ़ोन निकाला और एक मैसेज टाइप किया। हाय आरुषि, कल मिलकर अच्छा लगा। तुम बहुत खुश लग रही थी। मरिया बहुत प्यारी है। मैंने बहुत नफ़रत की तुमसे। बहुत। पर अब नहीं। अब शुभकामनाएँ हैं। खुश रहो, हमेशा। पार्थ। मैंने सेंड किया। फिर उसका नंबर ब्लॉक कर दिया। इस बार हमेशा के लिए। उस रात मैं बहुत सालों बाद चैन से सोया। सपने में भी कुछ नहीं आया, बस गहरी नींद। सुबह उठा तो लगा जैसे कोई बहुत भारी पत्थर सीने से उतर गया हो। मैंने कॉफ़ी बनाई, बालकनी में बैठा और पहली बार बिना किसी कड़वाहट के सोचा, वो खुश है और मैं भी हो जाऊँगा। बस थोड़ा वक़्त और उस दिन से मैं सच में आगे बढ़ने लगा। धीरे-धीरे। पर बढ़ने लगा, अब ना प्यार बचा ना नफ़रत। बस एक हल्की-सी याद बची है। जैसे कोई पुरानी किताब का पन्ना, जिस पर लिखा हो, पहला प्यार, दर्द बहुत दिया, पर जीना भी सिखाया। और मैं मुस्कुराता हूँ, क्योंकि अब मैं सच में आज़ाद हूँ, अब मैं 33 का हो चुका हूँ। 2027 की दिसंबर की सुबह है। दिल्ली में हल्की धुंध है और मैं अपनी नई बालकनी में खड़ा हूँ। ये फ्लैट मैंने पिछले साल लिया था। पुराने वाले को बेच दिया था, क्योंकि उसमें हर कोने में आरुषि की परछाई थी। यहाँ सब नया है। दीवारें नई, हवा नई और मैं भी लगभग नया। आज सुबह फ़ोन पर माँ का मैसेज आया था। बेटा, एक लड़की देखी है। बहुत अच्छी है। डॉक्टर है। नाम है निशा। फ़ोटो भेजूँ? मैंने हँसते हुए लिखा, भेजो। फ़ोटो आई। लड़की साधारण सी थी। हल्की मुस्कान, आँखों में शांति। मैंने माँ को लिखा, पसंद है, बात करवा दो। शाम को निशा का कॉल आया। आवाज़ में हल्की सी घबराहट थी। बोली, हाय, मैं निशा बोल रही हूँ। मैंने कहा, हाय पार्थ। फिर हम दोनों हँस पड़े। उसने कहा, मैंने आपकी फ़ोटो देखी। आप बहुत गुस्से वाले लगते हो। मैंने कहा, पहले था, अब नहीं। वो बोली, अच्छा, कैसे? मैंने कहा, एक लंबी कहानी है, कभी कॉफ़ी पर सुनाऊँगा। वो बोली, पक्का। पहली मुलाकात कनॉट प्लेस के एक छोटे से कैफ़े में हुई। वो लाल स्वेटर में थी। मैंने उसे दूर से देखा और एक पल को दिल धक सा किया। नहीं, वो आरुषि नहीं थी। बस आँखों का रंग वैसा ही था। मैंने खुद को झटका और आगे बढ़ा। हम 2 घंटे बैठे। उसने अपनी ज़िंदगी बताई। पापा आर्मी में थे, मम्मी टीचर, 2 भाई। बचपन देहरादून में। मैंने अपनी बताई, इंजीनियरिंग, दिल्ली, ब्रेकअप, नफ़रत, फिर आज़ादी। मैंने सब बता दिया, बिना छुपाए। वो चुपचाप सुनती रही। जब मैं खत्म किया तो उसने कहा, तुम बहुत हिम्मत वाले हो, जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा। फिर वो बोली, मैं भी एक बार बहुत प्यार कर चुकी हूँ। वो मुझे छोड़कर कनाडा चला गया, 2 साल पहले। मैं भी टूट गई थी, पर अब ठीक हूँ। मैंने कहा, तो हम दोनों टूटे हुए लोग हैं। वो हंसी और बोली, टूटे हुए नहीं, जुड़े हुए। बस जोड़ अलग तरीके से हुआ है। उसके बाद हम रोज बात करने लगे, फोन पर, मैसेज पर, वीडियो कॉल पर। धीरे धीरे मैंने जाना कि वो सुबह 5 बजे उठती है, जॉगिंग करती है, अस्पताल जाती है, बच्चों के वार्ड में हंसाती है, रात को किताबें पढ़ती है। और मुझे अच्छा लगने लगा, सच में अच्छा, बिना डर के, बिना शक के। एक रात उसने पूछा, तुम्हें अब भी कभी वो याद आती है? मैंने कहा, हाँ, पर अब दर्द नहीं होता, बस एक स्मृति होती है, जैसे कोई पुराना गाना जो कभी बहुत पसंद था, अब भी अच्छा लगता है, पर दिल नहीं दुखाता। वो बोली, ये बहुत बड़ी बात है पार्थ। फिर मार्च में मैं उसके घर गया। उसके पापा ने मुझे देखा और बोले, बेटा, मेरी बेटी बहुत नाजुक है, अगर दुख दिया तो। मैंने कहा, अंकल, मैंने खुद बहुत दुख झेला है, अब किसी को नहीं दूंगा। उसके पापा मुस्कुराए। मम्मी ने गले लगाया। जुलाई में हमने सगाई कर ली। छोटी सी रिंग सेरेमनी, बस परिवार और कुछ दोस्त। निशा ने लहंगा पहना था, मैंने शेरवानी। जब उसने अंगूठी पहनाई तो मेरी हालाला रे
ताकि